बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में हमारे पास पेटी कैश बुक का टॉपिक कंटिन्यू है और हमने अनसॉल्व पेपर के सवालात जो है वो पेटी कैश बुक के अब तक सॉल्व करे हैं और आज भी हमने एक अनसॉल्व पेपर का ही सवाल का इंतखाब किया है जो 2006 से हमने लिया है। 2006 में जो सवाल आया था हम उसको यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं सवाल को रीड कर रहा हूँ, एक नज़र देख लीजिए। कहते हैं ज़ीशान ट्रेडर्स एस्टैब्लिश पेटी कैश फंड इम्प्रेस सिस्टम बाय यूजिंग अ इशूइंग चेक ऑफ ₹1800 ऑन January 1st 2006। द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम द फंड। ठीक है, उन्होंने 1800 रुपये की रिसीविंग हुई है और चेक दिया है, तो 1800 और आपके पास जो डेट आएगी January 1st और यहाँ हम ले लेंगे बैंक। ठीक है, अब इसके बाद January 2 के ट्रांजैक्शन बोलते हैं पेड फॉर बस फेयर। January 2 बस फेयर, January 2 बस फेयर इन्होंने दिया है 12 रुपए का। तो हम आए यहाँ पर कन्वेंस में और हमने लिख दिया 12 और टोटल में भी 12। वाउचर नंबर आ गया 1। January 3 में बोलते हैं एंटरटेनमेंट के पैसे दिए हैं आपने। January 3 में आए एंटरटेनमेंट 75 रुपीज़। वाउचर नंबर 2 75 रुपीज़, टोटल भी आ गया 75। नेक्स्ट 4 तारीख में कहते हैं पेड फॉर रिक्शा फेयर। नंबर 4 रिक्शा फेयर, वाउचर नंबर 3 आ जाएगा। रिक्शा फेयर इन्होंने दिया है 50 रुपये का, तो डेफिनेटली ये भी कन्वेंस में ही आ जाएगा। 50 रुपये इधर और 50 रुपये टोटल में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 6 तारीख में कहते हैं पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टैम्प्स। 6 पोस्टेज एंड स्टैम्प्स। वाउचर नंबर 4 पोस्टेज एंड स्टैम्प्स में आपने दिया 45 रुपीज़, तो पोस्टेज के कॉलम में आपने लिख दिया 45, यहाँ पर टोटल उसका 45 आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 8 तारीख में कहते हैं पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन 100। 8 ट्रांसपोर्टेशन, वाउचर नंबर 5। ट्रांसपोर्टेशन में आपने 100 रुपये दिए हैं, तो डेफिनेटली ये भी अगर कन्वेंस मौजूद है तो हम कन्वेंस के अंदर ही से शो ऑफ कर देंगे। आगे चलते हैं। पेड फॉर टेलीग्राम 10 तारीख में। टेलीग्राम 100 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। और वाउचर नंबर 6 टेलीग्राम के पैसे इन्होंने 40 रुपये लिए हैं, तो पोस्टेज वाले में ये 40 रुपये आ जाएंगे आपके और 40 रुपये ही टोटल में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 10 तारीख के बाद 12 में पेड फॉर पेपर इंक एक्सेट्रा। 11 में पेपर इंक एक्सेट्रा, इसका ताल्लुक स्टेशनरी से होता है। पेपर इंक एक्सेट्रा है ₹90, तो यहाँ पर हमने लिया 90 और इनका टोटल भी 90 में आ गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। पेड फॉर रिपेयर ऑफ टाइपराइटर, और ये डेट है 15 तारीख। रिपेयर ऑफ टाइपराइटर 8 वाउचर नंबर है और टाइपराइटर की रिपेयर के आपने 120 रुपये दिए हैं, तो यहाँ पर अगर रिपेयर नहीं है तो हम इसको मिसलिनियस एक्सपेंस में लिख देंगे और इसका टोटल भी मिसलिनियस एक्सपेंस में ही आ जाएगा। फिर 17 तारीख में एंटरटेनमेंट कहते हैं। 17 एंटरटेनमेंट में वाउचर नंबर है 9 और एंटरटेनमेंट की आपके पास अमाउंट है 80, तो एंटरटेनमेंट के कॉलम में आ जाएंगे हम 80 और यही हमारी टोटल अमाउंट भी बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। रबर स्टैम्प 50 20 तारीख में
रबर स्टैम्प वाउचर नंबर 10 आ जाएगा। और इसको हम जो लिखेंगे वो स्टेशनरी में लिखेंगे 50 रुपये, यह आ जाएगा 50 रुपये टोटल। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। टैक्सी फेयर दिया 22 तारीख में, 22 तारीख में टैक्सी फेयर है, 11 वाउचर नंबर है और 100 रुपये का टैक्सी फेयर दिया है आपने, तो ये कन्वेंस में 100 रुपये आ जाएंगे और 100 ही रुपये आपके जो है वो टोटल के कॉलम में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। 22 तारीख के बाद 25 में अगेन ट्रांसपोर्टेशन आ रही है, 25 में अगेन ट्रांसपोर्टेशन, 12 नंबर है वाउचर का और 25 में ट्रांसपोर्टेशन है 125 की और ट्रांसपोर्टेशन को हम यहाँ पर शो कर देते हैं और इसका टोटल भी 125 का शो हो जाएगा। इसी तरह 25 के बाद है 27 तारीख में एडवांस टू चौकीदार है, 27 तारीख में एडवांस टू चौकीदार, 13 तारीख। अब एडवांस टू चौकीदार एक ऐसा है कि जिसका कोई कॉलम नहीं, तो ये भी मिसलिनियस एक्सपेंस में चला जाएगा। 300 रुपये हमने चौकीदार को एडवांस दिए हैं, तो 300 रुपये उनके मिसलिनियस एक्सपेंस का हिस्सा बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पेड फॉर VPP 175, ये है हमारे पास 29 VPP, वाउचर नंबर है 14 और 175 रुपीज़ ये पोस्टेज के अंदर आ जाएगा, 175। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। पेड फॉर गम पेपर 30 तारीख में, 30 में गम पेपर एक्सेट्रा वाउचर नंबर 15 और इसकी अमाउंट आ जाएगी 95 स्टेशनरी में और यहाँ पर भी हमने ले लेंगे 95। अब देखिए हमारे पास जो ये सवाल है, इस सवाल से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन थी वो हमने तमाम की तमाम यहाँ पर पुटअप कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी टोटलिंग कर लेंगे डेफिनेटली, ठीक है। जो आपके पास वर्टिकल टोटल होता है उसे हम कर लेंगे। वर्टिकल टोटलिंग में अगर हम कर लें तो 90 + 50 + 95, तो ये हो जाएगा हमारे पास 235, देन 45, 40, 175, तो ये हो जाएगा 260 और इसी तरह 75 + 80 155, नेक्स्ट 12, 100, 100, 125, 337, देन 120 + 300, तो 420 हमारे पास ये टोटलिंग आ जाएगी। और अगर बिल्कुल इसी तरह हम इसकी मजमूई तौर पर टोटलिंग कर लें तो ये अबाउट हमारे पास जो फिगर आएगा 235, 260, 155, 337, 420। एक बार हम दोबारा से इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, शायद हमसे कोई एरर ना हो जाए। 50, then 95, 235, 45, 40, 175, 260, then again 75, 80, 155 और 12, 50, 100, 100 and 125, तो 387, ये 387 है और 235, 260, 155, 387,
और 420 1457 हमारे पास इसकी टोटलिंग यहाँ पर आ जाएगी 1457। अब देखें आपको जो मिले थे वो 1800 मिले थे, राइट। तो 1800 में से अगर ये अमाउंट निकालते हैं आप तो आपके पास जो बचता है वो 343 का बैलेंस बच जाता है। ठीक है, यहाँ पर चूंकि जगह नहीं है तो ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह इसकी बैलेंसिंग और टोटलिंग का जो है प्रोसीजर चलेगा। अब ये जो 343 की अमाउंट है जो बच गई है, इस अमाउंट को हम बैलेंस का नाम देंगे और ये एज पर कंपनी पॉलिसी या तो वो कैशियर को वापस दे दी जाएगी या फिर ये फिगर पेटी कैशियर के पास ही रहेगा और मज़ीद जो अमाउंट है वो आपको दे दी जाएगी ताकि आप इस जो प्रोसेस को पेटी कैश बुक का जो प्रोसेस है इसे आप मुकम्मल कर सकें। मगर यहाँ पर एक बात बेटे ध्यान में रहे कि हमने ये तमाम का तमाम काम जो करना है वो मतलब एक प्रोसेस के ज़रिए, प्रोसीजर के ज़रिए जो डबल पेज पर मैंने आपको तरीक़ाकार बताया था उस पर करना है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बोर्ड में जगह थोड़ी सी कम रह गई है, लेकिन आपके पास जो रजिस्टर का पेज होगा बहरहाल उसमें वो तमाम प्रोसेस आप पूरा करेंगे, लाइन बिल्कुल इसी तरह एक्यूरेटली खींचेंगे, टोटलिंग करेंगे, बैलेंस करेंगे, देन उसके बाद हम फिर इसके बाद अगले स्टेप के ऊपर इसके मूव करेंगे। हमने पेटी कैश बुक को यहाँ पर समझा और इसे प्रिपेयर करा। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी इसमें हम आपको इसकी जर्नल एंट्रीज बनाना सिखाएंगे कि इसकी जर्नल एंट्रीज जो है वो किस तरीक़ेकार से बनेंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि ये आपके बहुत अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।